हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, निबंध की श्रृंखला में आज एक नया निबंध लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका की चर्चा करेंगे। ये मुद्दा अभी भी मीडिया में बना हुआ है, जिसके कारण ये अभी भी प्रासंगिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं का काफ़ी तीव्र गति से विकास हुआ है। मीडिया लोकतंत्र की एक सशक्त संस्था है। मीडिया अर्थात जनसंचार के माध्यम रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र इत्यादि किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रतिबिंब होते हैं। मीडिया अपने प्रचलन के पश्चात से ही मानव के दृष्टिकोण एवं विचारों को प्रभावित करता रहा है। विभिन्न देशों में संपन्न होने वाली सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांतियों में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। मीडिया की इसी सशक्त एवं महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक आर्मंड बर्क ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का विशेषण प्रदान किया। लोकतांत्रिक राष्ट्रों में जहां विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई हो, वहां इस स्वतंत्रता का सही ढंग से पूर्ण प्रयोग मीडिया द्वारा ही किया जाता है। विश्व का ऐसा कोई भी कोना होना लगभग असंभव सा होगा जो इसकी पैनी दृष्टि से बचा हो। यही कारण है कि शक्तिशाली शासक भी इसके महत्व एवं शक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकते। वर्तमान समय में एक ओर जहां मीडिया हमें देश की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्रदान करती है, वहीं विदेशों में होने वाली घटनाओं एवं परिवर्तित होते सामाजिक मूल्यों से भी अवगत कराता है। वस्तुतः मीडिया लोकतंत्र का एक सजग और सशक्त प्रहरी है, जिसके माध्यम से जनसाधारण द्वारा अपनी इच्छा, विरोध, समर्थन एवं आलोचना सभी कुछ प्रकट की जाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मीडिया जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का एक प्रभावी मंच है, उसका प्रतिबिंब है। यही कारण है कि बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ भी मीडिया की अवहेलना करने से डरता है। मीडिया जनता के एक प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। जनता द्वारा सरकार की त्रुटियों से संबंधित अपनी शिकायतें मीडिया द्वारा ही अभिव्यक्त की जाती है। दूसरी ओर सरकार के लिए भी मीडिया के माध्यम से राष्ट्र की नब्ज मालूम करना सरल हो जाता है। सामान्यतया लोकतंत्र की तीन विशेषताएं होती है: जनता का प्रतिनिधित्व, जनता के हितों का संरक्षण तथा जनता के प्रति उत्तरदायित्व। व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु जनता के जागरूक न रहने पर ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कर सकती है जो ऊपर से जनता के हितों की बात करता हो, किंतु वास्तव में अपने लाभ के लिए चुनाव लड़ रहा हो। जनता आतंकित होकर किसी भी बाहुबली या अपराधी का चुनाव करने को विवश हो सकती है। जनता को अपने हितों को समझना भी जरूरी है। जटिल आर्थिक और सामाजिक संरचना में जनता को संकीर्ण जातिगत या क्षेत्रीय हितों के विरुद्ध राष्ट्रीय अथवा संपूर्ण समाज के विशाल हितों के बीच अंतर करना होता है और उसका कोई भी गलत निर्णय जटिल समस्याएं खड़ी कर देता है। इस प्रकार स्वस्थ लोकमत का निर्माण आवश्यक हो जाता है। लोकमत के निर्माण में मीडिया की भूमिका सर्वाधिक सशक्त और महत्वपूर्ण होती है। सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर टिप्पणियों एवं आलोचनाओं द्वारा यह वास्तविकता को जनता के समक्ष रखता है। महत्वपूर्ण नीतियों के जटिल अर्थ को जो कि साधारण नागरिक की समझ से परे होता है, मीडिया द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है। मीडिया द्वारा संपूर्ण विश्व में समाचारों एवं विचारों को प्रसारित किया जाता है तथा जनता को विश्व में घटित होने वाली घटनाओं के संबंध में अद्यतन जानकारी सुलभ कराई जाती है। मीडिया का एक अति महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह देश एवं विश्व के लोगों हेतु राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण समस्याओं पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा और वाद विवाद में भाग लेना आसान बनाता है। आर्थिक एवं सांस्कृतिक वैश्वीकरण का श्रेय काफ़ी हद तक मीडिया को ही जाता है। वर्तमान में यह वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार रूप दिए जाने की दिशा में संलग्न है। इसके अतिरिक्त यह जनता की राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने एवं विश्व के अन्य लोगों से मानसिक धरातल पर संपर्क करने में अत्यधिक सहायक है। आधुनिक समय में मीडिया एक अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। विभिन्न देशों में घटित घटनाओं एवं समाचारों का व्यापक कवरेज इसके
हाथों में एक नया अस्त्र है जिसकी सहायता से यह तानाशाहों को अपनी जनता एवं विश्व समुदाय से वास्तविकता को छिपाने से रोकती है। इसके परिणाम स्वरूप किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाली दमित जनता अन्य स्थानों की स्वतंत्र जनता से अचेतन रूप से संपर्क में रहती है। यही कारण है कि किसी भी तानाशाह अथवा अधिनायकवादी के लिए जनता के अधिकारों का हनन कठिन होता जा रहा है। आज टीवी खोलते ही प्रत्येक समाचार चैनल पर हर घंटे महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि तभी घटित हुई है ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखाई जाती है। राष्ट्रीय महत्व की इस प्रकार की घटनाएं कई बार हमें यह सोचने के लिए विवश कर देती है कि क्या वास्तव में भारतीय राजनीति इतनी अधिक संदूषित हो गई है। संभवतः यही कारण है कि आज के भ्रष्ट समाज में मीडिया के उत्तरदायित्व एवं भूमिका लोकतंत्र के अन्य तीनों स्तंभों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की अपेक्षा बढ़ गए हैं। आधुनिक मीडिया को प्राप्त अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं ने उनके अधिकार क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि की है, किंतु इन असीमित अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं से उसे अनेक उत्तरदायित्वों से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मीडिया से अपेक्षा की जाती है कि समाचार संप्रेषण में निष्पक्षता का परिचय दें, किंतु प्रायः यह देखने को मिलता है कि वरिष्ठ पत्रकार किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में और उसके विरोधी दल के विपक्ष में अपना विचार प्रकट करते हैं। किसी भी प्रलोभन अथवा दबाव में आकर ऐसा करना न तो पत्रकारिता के सिद्धांतों के अनुकूल है और न ही मानवता और नैतिकता के। इनके पक्षपातपूर्ण लेखों और दुर्भावनापूर्ण समाचार संप्रेषणों से जनमानस भ्रमित और प्रदूषित होता है। सत्ता लोलुप और सुविधाभोगी पत्रकारिता से न तो स्वस्थ लोकमत का निर्माण होता है, न ही राष्ट्रीय हित को कोई लाभ पहुंचता है। अतः मीडिया का दायित्व यह बनता है कि समाचार विश्लेषण में मर्यादा, संयम और निष्पक्षता पर विशेष ध्यान दें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की प्रतिबद्धता का रूप प्रदान नहीं करना चाहिए। समाचार पत्रों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जनमत का निर्माण करना है। समाचार पत्रों को भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। समाचार पत्र सरकार, सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों तथा महत्वपूर्ण फैसलों के विषय में जनमत का निर्माण करते हैं। इस प्रकार मीडिया पर लोकतंत्र को सही दिशा देने की जिम्मेदारी है। मीडिया को जनता में व्याप्त अंधविश्वास, जातीयता के संकीर्ण भाव, सांप्रदायिक विचार एवं क्षेत्रगत क्षुद्र स्वार्थों को हतोत्साहित एवं विखंडित करने का प्रयत्न करना चाहिए। मीडिया द्वारा अब स्वास्थ्य जैसे जनोपयोगी विषयों पर भी पर्याप्त जानकारी जनता को दी जा रही है, जिससे लोगों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जागरूकता बढ़ रही है। मीडिया का स्वस्थ विकास न केवल भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण है, अपितु समाज, संस्कृति और सद्भाव के लिए भी अत्यधिक आवश्यक है। यह ठीक है कि मीडिया को व्यापक अधिकार और शक्तियाँ मिली हुई है ताकि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा उपयोग कर सके, और स्वस्थ एवं परिपक्व लोकतंत्र के लिए यह अपरिहार्य भी है। लेकिन शक्तियों और अधिकारों के उपभोग के साथ मीडिया को अपनी जिम्मेदारियों एवं दायित्वों का निर्वहन भी अपने विवेकानुसार करना होगा। यह मीडिया की विश्वसनीयता और उसकी आबाद शक्तियों के लिए बड़ा आवश्यक है कि उस पर किसी भी प्रकार से उंगली न उठे, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो न सिर्फ वह जनता में अपना विश्वास खो देगा, अपितु लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात भी होगा। मीडिया को अपने स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा प्रकाशित अथवा प्रसारित किसी भी लेख अथवा कार्यक्रम से देश की एकता, अखंडता एवं शांति को आघात न पहुंच सके। मीडिया का यह परम कर्तव्य है कि वह बिना किसी पक्षपात अथवा पूर्वाग्रह के जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराए। यह एक निर्विवाद सत्य है कि मीडिया लोकतंत्र एवं मानव अधिकारों का एक सशक्त रक्षक है। एक उत्तरदायी मीडिया तंत्र देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को कायम रखने में अद्वितीय भूमिका निभा सकता है। अतः एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक स्वतंत्र मीडिया तंत्र अनिवार्य है, और मीडिया को भी कुशलतापूर्वक एवं राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्वों की भावना से कार्य करते हुए देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करना चाहिए। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और ये टॉपिक भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।